हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सब स्ट्रिंग के बारे में। ये क्या होता है? ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसको हम यूज़ करेंगे एक स्ट्रिंग में से ही एक स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना डेव सी प्लस ओपन कर लेता हूँ। हम थ्योरी की तरफ आते हैं। इन सी प्लस प्लस सब स्ट्रिंग इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन, यानी एक बना बनाया हमें फंक्शन मिला है जो कि सब स्ट्रिंग जो फंक्शन है स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर डिफाइंड है। इट इज़ यूज फॉर स्ट्रिंग हैंडलिंग। स्ट्रिंग डॉट एच इज़ द हेडर फाइल रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रिंग फंक्शंस। एज वी ऑल नो कि स्ट्रिंग जो जितने भी फंक्शंस है वो स्ट्रिंग के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, तो हमें स्ट्रिंग हेडर फाइल लाजमी उसके लिए इंक्लूड करनी पड़ती है। दिस फंक्शन टेक्स टू वैल्यूज pos एंड len एज एन आर्गूमेंट एंड रिटर्न्स अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विद इट्स वैल्यू इनिशियलाइज्ड टू अ कॉपी ऑफ सब स्ट्रिंग ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इन सिंपल फंडामेंटल में मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ कि इट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है कि मैंने एक स्ट्रिंग में एक नाम रखा हुआ है, स्ट्रिंग ए इज़ इक्वल टू अली बट। ठीक है, तो अब मैं बट को एक्सट्रैक्ट करूँगा और एक और वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दूंगा। हम वैसे कैसे करेंगे? अगर आप कहें कि यार मेरे पास एक नाम है, ठीक है, एक वेरिएबल है, मेरे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने कोई भी वैल्यू रखी है और मैंने उसमें से ये वाला जो पार्ट है इसको एक्सट्रैक्ट करके किसी और वेरिएबल में रखना है, तो इसका क्या मेथड होगा? वो हम क्या करेंगे, हम सब स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ करेंगे और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जिस तरह आपने एप्लीकेशन फॉर्म्स में देखा होगा कि आता है एंटर योर लास्ट नेम, एंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है, तो इस तरह ही होता है, उसमें भी यही फंडामेंटल यही बात है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सिंटेक्स क्या है इसका? सबसे पहले सब स्ट्रिंग है, इट्स रिटर्न टाइप इज़ स्ट्रिंग। ठीक है, सबसे पहले आर्गूमेंट में हम देंगे स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो दूसरा आर्गूमेंट होगा उसके अंदर देंगे हम एंडिंग पॉइंट। इससे आपको शायद थोड़ा समझ ना लगी हो तो मैं क्विकली अपनी इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ जिससे आपको हेल्प आउट होगी समझने में। तो सबसे पहले हम कोई भी एक स्ट्रिंग का वेरिएबल ले लेते हैं। स्ट्रिंग ए इज़ इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ एफिशिएंट लर्निंग वर्ल्ड। मैंने एक वेरिएबल स्टोर कर लिया और मैं एक और स्ट्रिंग का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं कहता हूँ, अब इसका सिंटैक्स ही बारी आएगी। सबसे पहले हमने वेरिएबल का नाम लिखना है जिसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, जिसमें से एक्सट्रैक्ट करना है ए, उसके बाद डॉट लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे SUBBSTR और हमने अब इंडेक्स देना है। स्टार्टिंग इंडेक्स दे कोई भी हम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 0 चले दे देते हैं, और एंडिंग इंडेक्स देना है कि मैंने कहाँ तक स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे ये एक्सट्रैक्ट करना है एफिशिएंट इसमें से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंडेक्स में दे दूंगा 10। ठीक है, अब आपने एक और बात याद रखनी है कि जो लास्ट वाला इंडेक्स है वो एक्सक्लूडेड होता है और जो स्टार्ट वाला इंडेक्स है वो इंक्लूडेड होता है। ठीक है, ये एफिशिएंट के मेरे ख्याल से 9 कैरेक्टर्स बनेंगे। मैं 9 एड्रेस पे इंडेक्स पे देता हूँ। ठीक है, 9 देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। स्ट्रिंग ए इज़, और ए प्रिंट कर देते हैं और न्यू लाइन में हम प्रिंट कर देते हैं हमारा जो दूसरा स्ट्रिंग है जिसमें हमने एक्सट्रैक्ट जो वैल्यू की है वो हम रखवा लेते हैं। ठीक है, और इसमें बी प्रिंट कर लेते हैं और इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। मैं किसी भी नाम से सेव कर देता हूँ और प्रोग्राम रन करके देखते हैं अब हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। सो लेट्स सी, एक मिनट सॉरी फॉर डैट। हमारी ये रहा कंसोल। ठीक है, अब देखिए एफिशिएंट लर्निंग वर्ल्ड एक वेरिएबल था। ठीक है, अब एफिशिएंट लर्निंग वर्ल्ड एक वेरिएबल था, उसमें से मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया एफिशिएंट। ठीक है, अब ये एफिशिएंट कैसे एक्सट्रैक्ट हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहले जब हम किसी भी स्ट्रिंग या अरे की बात कर रहे हो या मैट्रिक्स की बात कर रहे हो तो हमेशा स्टार्टिंग इंडेक्स तो 0 होता है, आपको ये पता होगा। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब ये देखें 0 इंडेक्स पे ई था, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9th इंडेक्स पे स्पेस है। ठीक है, स्पेस इन एक्सक्लूडेड है। इसका मतलब है कि 0 से लेकर 9 का मतलब है 9 से जितने भी पीछे जितने भी करेक्टर्स हैं इस स्ट्रिंग के अंदर वो एक्सट्रैक्ट करके रिटर्न कर देगा और वो एक और वेरिएबल के अंदर हमें स्टोर करवा दिए। ठीक है, ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, 0 इंक्लूडेड है और 9 वाला जो लास्ट वाला इंडेक्स दूसरे आर्गूमेंट में दिया वो एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड का मतलब है जो इसमें शामिल नहीं है, इंक्लूडेड यानी इसमें शामिल है। ठीक है, तो हमने एक स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर दिया, यानी एक्सट्रैक्ट का मतलब है हमने एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग को निकाल लिया, यानी ये एक पूरा स्ट्रिंग था, उसी के अंदर से हमने एक स्ट्रिंग को निकाल दिया। ठीक है, अब मैं एक और इसमें आपको बात बताता हूँ। अगर कोई यूज़र कहता है कि मैं दूसरा आर्गूमेंट पास नहीं करता तो ये अंडरस्टूड है, कंपाइलर कहेगा कि ये स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है और जो एंडिंग इंडेक्स होगा वो इसको लास्ट वाला कंसीडर कर लेगा जो भी इसका स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हम इसको रन करके देखते हैं तो ये 2 दफ़ा एफिशिएंट लर्निंग वर्ल्ड प्रिंट होगा। ओके, सो देखते हैं
एफिशिएंट स्ट्रिंग ए में भी और स्ट्रिंग बी में भी, दोनों में एफिशिएंट लर्निंग वर्ड आ जाएगी जगह, क्योंकि कंपाइलर खुद ब खुद इसको अंडरस्टूड कर लेगा कि इसने लास्ट वाला इंडेक्स नहीं दिया। इसका मतलब है ये खुद ब खुद कंपाइलर इसको अंडरस्टैंड कर लेगा। मैं फिर से प्रोग्राम को रन करता हूँ। ये देखिए आउटपुट में है स्ट्रिंग ए एफिशिएंट लर्निंग वर्ड, स्ट्रिंग बी एफिशिएंट लर्निंग वर्ड, ठीक है। ये पिछली वाली आउटपुट थी और ये न्यू वाली आउटपुट है। पिछली वाली में मैंने 0 से 9 तक किया था और इस वाली आउटपुट में मैंने सेकंड इंडेक्स नहीं दिया। आप इन दोनों को एनालाइज कर सकते हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसमें इनपुट देता ही नहीं, ठीक है, मैं कोई आर्गूमेंट में पास करता ही नहीं। तो फिर क्या होगा, दोबारा से स्ट्रिंग वो कंपाइलर अंडरस्टूड कर लेगा कि मुझे स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक देगा, एफिशिएंट लर्निंग वर्ड दोबारा से प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि अगर कोई यूज़र कहता है कि अगर मैं सब स्ट्रिंग का ये जो फंक्शन है इसमें स्टार्टिंग इंडेक्स देता नहीं हूँ, लास्ट वाला दे देता हूँ, तो फिर कंपाइलर एड दे देगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक तरह का ये हो जाएगा, देखिए एड आ गया एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आपने या तो स्टार्ट का इंडेक्स देना है या तो दोनों इंडेक्स देने हैं या तो फिर कोई भी इंडेक्स नहीं देना। अब जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि सब स्ट्रिंग के लिए ये हेडर फाइल जो है ये लाजमी होती है, ठीक है। अब देखेंगे सम जो कंपाइलर्स हैं उनमें सब स्ट्रिंग के लिए ये हेडर फाइल अगर ना भी हो तो उसके बावजूद ये प्रोग्राम रन भी हो जाएगा, ठीक है। मगर आपको ये अच्छी एहतियात करनी चाहिए। एक अच्छी अप्रोच है गुड प्रोग्रामर की कि वो तमाम चीज़ों की केयर करता है, ठीक है। ये यहाँ पर स्ट्रिंग की हेडर फाइल आप इंक्लूड कर दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे प्रोग्रामर को भी पता चलेगा और ये प्रोग्राम रन करेगा उसको भी पता चलेगा कि ये सब स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग का फंक्शन है जो कि हेडर फाइल स्ट्रिंग के अंदर इन जो डिफाइन किया गया है और मैंने ये हेडर फाइल यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी इंक्लूड करना है, अच्छी अप्रोच है। तो इससे आपको इस प्रोग्राम में किसी भी बात की समझ ना लगी हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।